क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपका बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक आपके पास बिल्डिंग दी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण जो आप ऊंचाई पर देख रहे हो। टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60, मतलब यहां से हमने ये ड्रॉ कर लिया। सपोज करो ये अपना एक केबल टावर है और यहां पर एक आपकी क्या है, ये 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। तो हम यहां से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं इस टावर के हाई पॉइंट को, एकदम टॉप को। तो अपना जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 60 डिग्री। ये हुआ आपका 60 डिग्री। मतलब यहां से इसको हम इस तरह से मिला देंगे तो ये हो गया आपका। और आपको पता है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो साइड लाइन और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। तो यहां से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। और जो ये टावर है इसका नाम दे दिया हमने ए और ये बी। जो ये टावर है उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो आपका फुट पर बन रहा है। अभी तो हम ऊपर देखे टॉप पर तो एंगल बना 60। अब हम उसी टावर को, उसी जो आपकी बिल्डिंग है उससे हम इस टावर के बॉटम पॉइंट को देख रहे हैं। तो जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री। सबसे पहले हम इसको हमने ये मिला दिया और ये एंगल जो बन रहा है वो है आपका 45। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको भी यहाँ मिला दे हम और इसका नाम दे दे हम। ये हमने ए बी दे दिया, ये हम इसको सी और ये डी दे दिए हैं और इसका नाम हमने ई दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि 7 मीटर जो है आपकी बिल्डिंग की हाइट है और हमें पूछ रहा है टावर की हाइट कितनी है, मतलब हमें ए बी पूछ रहा है। तो जब सी डी आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है और आप देख रहे हैं कि जो ये वाली साइड है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 7 मीटर। तो मतलब हमें ये चाहिए है, बस ए ई की वैल्यू हमें चाहिए है। तो ए ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसके पास, इसके लिए हमारे पास कोई भी साइड नहीं है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम एंगल लेंगे बी सी ई। सबसे पहले तो इसको देख लें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है क्या, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू ये दिया है हमने पास 60 और एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई ये दिया है आपका 45 डिग्री। और आपको क्या दी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको टावर की हाइट निकालनी है, मतलब ए बी। और ए बी किसके किसके इक्वल है, आपका ए ई प्लस ई बी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे बी सी ई इन ट्रायंगल बी सी ई,
यहाँ से हमने सीडी जो आपकी 7 मीटर थी उसी के इक्वल हमने ईबी मान रखा है, तो इस पर हम अप्लाई करेंगे 10, तो हम 1045 लगाएंगे। तो इस एंगल के हिसाब से आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो 1045 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बीई अपॉन बेस है आपका सीई। अब आपको पता है कि 1045 की वैल्यू होती है 1, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू बीई क्या है आपके पास 7 मीटर, ये 7 अपॉन सीई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो सीई अपने पास क्या आया 7 मीटर, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमें मिल गई है 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे अगेन इस ट्रायंगल पे CEA इन ट्रायंगल ACE, इस पर हम क्या करेंगे 10 अप्लाई करेंगे 1060। तो क्या होता है 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा AE अपॉन बेस क्या है आपका CE। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, और AE जो हमें निकालना है और CE की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 7, तो AE इज इक्वल टू 7√3 मीटर, ये हमें मिल गया। अब हमको क्या करना है, हमें चाहिए है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए हमने ये पहले से लिख रखा है, क्या होता है AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, क्या दिया हुआ है आपका AB इज इक्वल टू AE प्लस EB या BE। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE हमने क्या निकाला है 7√3 प्लस EB अपने पास ऑलरेडी 7 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखें दोनों में ही क्या है 7 कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लिया हमने √3 प्लस 1, और यही आपके टावर की हाइट आ गई है, मतलब 7√3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी आ गई हाइट ऑफ टावर, जो कि यही अपना क्या है आंसर है।